अफवाह का जनसका टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है। बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। 4 न्यूज यूट्यूब, इंस्टा और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पार्षद जी, जो ये नाले वाला मामला चल रहा है, जो आप 6 दिन हुए, उसका अभी तक कोई कार्रवाई का कोई आपको नहीं निकला, क्या है? आज जानते आपसे कहा कि नगर निगम जो है नरक निगम बन गया है। यदि कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तब, क्योंकि उस दिन हमको लगता है लोगों को चोट आई है, क्योंकि खुद का बच्चा तो होता है ना, स्टूडेंट होते हैं। जिस दिन नगर निगम के अधिकारी के लोग के बच्चे जिस दिन नाले में गिरेंगे, तब आप देखिएगा वो नाला 24 घंटे के अंदर बन जाए। कोई भी बड़ा अधिकारी या जनप्रतिनिधि का बेटा उस नाले में गिरेगा तो देखिएगा तत्काल कार्रवाई होगी, क्योंकि वो बच्चे हैं। इन लोगों को छात्र के जीवन से कोई मतलब नहीं है। बीएड के बच्चे पेपर देने आते हैं, आप सोचो ग्रेजुएट बीए कंप्लीट करने के बाद बड़ा संघर्षों के साथ पेपर देने आते हैं, उसके बाद उसमें गिरते हैं और भगवान का आशीर्वाद रहता है कि उन बच्चों को चोटें आती हैं। कोई किसी प्रकार से नाले गिरने के बाद बहुत 2 हाथी के बराबर हमारा नाला है। उसके कई बाद दिनों से लगातार अमर उजाला बराबर उसको छापा जा रहा है कि नाला के अगर हालत में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अभी कल मैं बात कर रहा था यहाँ, मैंने कहा कि उस नाले को विस्तार से पूरा बनाओ भाई, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, इसकी जिम्मेदारी नहीं हो। तो अधिकारी कह रहे हादसा हो जाने दो फिर बनाते हैं। हमने ठीक है, तो मैं ढोलक और चूड़ी बताओ पहन लेता हूँ, वहीं जनता के साथ बैठ जाता हूँ। जब तक कोई गिरेगा नहीं तब तक नाला नहीं बनेगा। आपके मीडिया लोग, आप लोगों से निवेदन है कि इस मुद्दा गंभीर मुद्दा है, आगे भविष्य में अगर खतरा ना हो, किसी की जान ना जाए, तो इतना इतना इसको पहुंचाएं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत संज्ञान लेकर इस पूरे नाले की मरम्मत का काम करना चाहिए। लगातार नगर निगम में इसकी शिकायत भी है, सब कुछ है, इसके बाद भी कोई कार्रवाई का कोई वो ऐसा आपको मैं आपके इस चैनल के माध्यम में, मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या अभी तक कोई जनप्रतिनिधि उसको देखने आया? जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है कि स्कूल के 12 बच्चे उस नाले में गिर गए थे, वो नाला कैसा था, कैसे टूट गया, क्या हुआ, खुद के घर का बच्चा होगा तब आपको समझ में आएगा। सेकेंडरी मैटर में आपको बताता हूँ कि नगर निगम के संबंधित कोई अधिकारी आया? वो अधिकारी आए जिनके पास कोई पावर नहीं होती है, वो देखिए रिपोर्ट लिख के भेज दिए। बड़े अखबार में छुपा हुआ 55 दुकानें इसमें बनी, जिसमें काफी मतलब लोड है, उसके बावजूद देखिए वो 55 दुकानें, मैंने सुना है कि वो दुकानें स्थायी थी, लोग उस पर आवाज बना के रह रहे हैं। यदि इस प्रकार से तो ये कहीं ना कहीं नगर निगम की गलती है ना। लोग आवाज बना के, आप टैक्स ले रहे होगे, आप दुकान का और ऊपर जो हाउस रहे उसका रेजिडेंशियल भी टैक्स ले रहे होगे, तो ये गलती तो आपकी है। आप अपनी गलती को छिपाने के लिए दूसरों की गलती के ऊपर थोप देते हो। कानपुर में नगर निगम, मैं हमेशा कहता हूँ आज की डेट में जीरो है, जीरो। सिर्फ वित्तीय संसाधन, वित्तीय पैसों का गलत तरीके से अनुप्रयोग किया जा रहा है, नगर निगम को नरकपुर बना दिया है। इसकी जिम्मेदारी क्या जनता को जाती है, जनता की कोई और किसी और? नहीं, इसकी जिम्मेदारी जनता को क्यों जाएगी? जनता, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये लोकतंत्र का देश है, इसमें संविधान चलता है। संविधान के तहत हर व्यक्ति एक आदमी को वोट देता है, अपना जनप्रतिनिधि तैयार करता है। इसकी जिम्मेदारी मेरी बनती है। मेरी जिम्मेदारी है कि ये बात नगर निगम तक पहुंचाना, सदन के माध्यम से, हर माध्यम से पहुंचाता हूँ। पर जब पार्षद को सदन से निष्कासित कर दिया जाएगा, 4 सदन मतलब पार्षद का कार्यकाल खत्म। जब पार्षद को सदन से निष्कासित कर दिया जाएगा तो पार्षद अपनी बात नहीं रख पाएगा। अब बचे नगर निगम के अधिकारी। नगर निगम के अधिकारियों की जिम्मेदारी है, नहीं है तो यहाँ के विधायक की जिम्मेदारी है। विधायक की जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ के जो सभी लोगों ने कहा गया कि इस मतलब एरिया का प्रथम व्यक्ति होता कानपुर का, उसकी जिम्मेदारी है। तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि कोई आप किसी सांसद से या फिर नगर निगम बड़े अधिकारी से इसमें कोई चर्चा या बात हुई? देखिए, सांसद जी है नहीं, सांसद जी बाहर हैं। सांसद जी अपने कामों को बहुत जिम्मेदारी से करते हैं। कानपुर में अगर 700 करोड़ की सौगात कोई देने वाला है तो अभी आपने देखा होगा कि जूही वाला मामला था। मैंने सुना है कि वहां पर एक मेडिकल कॉलेज भी बनने जा रहा है। तो सांसद जी की तो जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। पर हाँ, आपके इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, और जनप्रतिनिधि लोग अपनी आंख खोलकर जमीन के धरातल पर काम करें। अगर उनको जिम्मेदारी से 2027 में सरकार बनानी है भारतीय जनता पार्टी की, तो अपने आंखें खोल लें और इन सब मामलों को बहुत गंभीरता से लेके हुए मुख्यमंत्री तक पहुंचाकर इस काम को करें। इसमें अभी तक आप भी वहाँ के सर्वे किए हैं, आपने सर्वे कुछ आपको कुछ खास और बिल्कुल हाँ, मैंने सर्वे किया है। आप केडी पहले से स्टार्ट करोगे, साईं मंदिर तक आओगे, साईं मंदिर से आगे माननीय पूर्व मंत्री हम सबकी माता श्री प्रेमलता जी कटियार के घर से होते हुए आगे जाएंगे, खलासी लाद, और कम से कम 14 जगह ध्वस्त है। 14 जगहों पे ये केवल एक जगह एक फाइल बना रहे छोटी सी,
उसको मरम्मत का काम कर रहे हैं, फिर वो बगल में टूट जाएगी कल फिर 10 लोग टूटे, वहां से आवागमन है 2000 लोगों का, वो पतली सी गली है, नाले के ऊपर गली बनी है, इस तरफ और इस तरफ दुकानें, इस तरफ लोग घर बना के रह रहे हैं। क्या इसमें नगर निगम अपनी बचत कर रहा है? बिल्कुल बचत कर रहा है, नगर निगम कोई काम नहीं कर रहा, नगर निगम इसको नरक बना रखा है कानपुर को। और मैं कहता हूँ कानपुर को एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो कानपुर के अच्छे से विकास कर पाए, वरना आने वाले समय में कितनी जाने जाएंगी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये आपके मीडिया चैनल के मीडियम माध्यम से आप लोग जनप्रतिनिधियों से क्वेश्चन करिएगा। यदि किसी व्यक्ति की और जो यहाँ का अधिकारी है उससे क्वेश्चन करिए, यदि कोई व्यक्ति मर जाता था उस दिन, यदि कोई दुर्घटना हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? यदि आगे हो जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं तो लिखित दे रहा हूँ कि मेरी तरफ से 1% कोई गलती नहीं है। मैं अभी भी अवगत कराता हूँ कि आने वाले इन 1-1.5 साल में बहुत बड़ा हादसा होगा, कम से कम 50 लोग मारे जाएंगे अगर ये नाले का काम नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आपका जनसका टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर